नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि 12th पास वालों के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज थोड़ी सी लिमिटेड है लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। अब काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने भी आ जाते हैं कि भैया वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, क्या सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अपना अपना देखने का नजरिया है। कुछ लोगों को ग्लास आधा खाली नजर आता है, कुछ लोगों को ग्लास में पानी नजर आता है। तो भाई मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये एक बढ़िया मौका हो सकता है सभी 12वीं पास वालों के लिए। अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस साल जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी 12वीं पास वालों के लिए निकल के आ रही है ना, वो कभी भी मैंने तो नहीं देखी। भले ही वैकेंसीज लिमिटेड हो लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी वगैरह, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सरकारी विभाग है ना, ये है IIIM, मतलब ट्रिपल आई है और एम है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ये एक भारत का सरकारी विभाग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आई है 12वीं पास वालों के लिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर नजर डाल लीजिएगा। तो भाई इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 17 मई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो लाने में 4-5 दिन लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 13 जून 2025 है, और इसी से पता चल रहा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। जितने भी पूर्व में CSIR विभाग के अंदर वैकेंसी निकली थी ना, सभी के फिलहाल एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, एक के बाद एक एडमिट कार्ड आ रहे हैं। फिर चाहे वो आपका IITR विभाग हो या फिर CDRI विभाग हो, सभी के। और इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट चलेगा। एग्जाम आपका एग्जैक्टली जुलाई 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। ये देखिए, टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। क्या बुराई है अगर आपको मात्र 2-3 महीने के अंदर एक बढ़िया सरकारी नौकरी मिल रही है? क्या बुराई है? सिलेक्शन तो एक वैकेंसी पर भी होता है, यहां तो वैकेंसी एक से ज्यादा है। तो भाई ट्राई करिएगा इसके बारे में। क्लियर है? समझ गए दोस्तों? लो भाई, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा अलग तरीके से चलने वाला है। पोस्ट कौन कौन सी हमारी? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की ही है सारी पोस्ट। ये पोस्ट वाइज हमारी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। क्लियर है? 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एक पोस्ट आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, यहां पर 3 ही वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ये लेवल 4 की पोस्ट है, और भाई लेवल 2 की पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है। एज लिमिट यहां पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 28 साल है। 18 से 28 साल एज लिमिट है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 13 जून 2025 तक होने वाली है। और भाई यहां पर 18 से 27 साल है। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर यहां पर भी 12वीं पास एलिजिबल है। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपको 40,000 रुपए महीना देखने को मिल जाएगी। वहीं पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर फिक्स सैलरी आपको 52,000 रुपए महीना देखने को मिल जाएगी। दोनों पोस्ट के ऊपर काम आपको क्लरिकल करना पड़ेगा, कोई भी फिजिकल या फिर फील्ड ड्यूटी नहीं करनी। OBC वालों को यहाँ पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ST/SC वालों को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। समझ गए? बात कर लेते हैं डायरेक्टली इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। हजारों बार इस टाइप का एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम पैटर्न देखिए, OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड पेपर आपका हो सकता है। 200 क्वेश्चन पेपर में रहने वाले हैं। 2.5 घंटा पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम आपका रहेगा, मतलब बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा। एग्जाम पैटर्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एक पेपर आपका इसमें रहेगा। कौन सा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट का 100 क्वेश्चन होंगे। इस पेपर में एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए ये 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के अंदर होंगे। और इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देख लीजिएगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। समझ गए? अब आप सोचोगे कि भैया मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये क्या भोकाल चीज है?
कुछ भी नहीं है। जो आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए पढ़ते हो वही है। रीजनिंग मैथ ही है भाई। ये देखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो devised so as to include general intelligence, quantitative aptitude, reasoning, problem solving, situational judgment etc. चिंता मत करिए, पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा के जाऊंगा। खास बात यह है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर है। कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब फाइनल मेरिट में ये नंबर ऐड नहीं होंगे। पेपर सेकंड जो है सेम डे पर ही होगा, 1 घंटे का ही रहेगा और ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटा 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे ना, 100 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में, 100 क्वेश्चन पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड की खास बात यह है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए ये 50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 150 नंबर के अंदर और ये 50 क्वेश्चन भी आपके हो जाते हैं 150 नंबर के अंदर। लेकिन इस एग्जाम में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, हर एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काटा जाएगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। समझ गए दोस्तों? इतनी टेंशन आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले, स्किल टेस्ट के ऊपर बढ़ने से पहले देखिए, फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना आपका, वो इन्हीं 150 नंबर के बेसिस पर होगा। इन्हीं 150 नहीं, 300 हो गए ना, 150 इन्हीं 300 नंबर के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले, सिलेबस बताने से पहले आपको स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न बता दूं। स्टेनोग्राफर के एग्जाम भी आपको एमआर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। यह भी बाइलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में आपका रहने वाला है। इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे और भाई ये केवल रहेगा 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। ये आप देख लीजिए, ये स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न है। इसमें मैथ सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 ही नंबर दिया जाता है। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के अंदर। 0.25 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फाइनल मेरिट जो बनने वाली है ना, वो 200 नंबर में से बनेगी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। क्लियर है? स्टेनोग्राफी की टेस्ट में आपका एक स्किल टेस्ट भी होने वाला है। इंग्लिश में 50 आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होगी, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका होगा। ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिख लिया, हिंदी वालों को हिंदी में। इंग्लिश वालों को 50 मिनट मिलेगी, हिंदी वालों को 65 मिनट मिलेगी। अब ये नहीं कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट में कोई स्किल टेस्ट नहीं है, वहां पर भी स्किल टेस्ट है। ये देखिए, ये रहा आपका स्किल टेस्ट। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन टाइपिंग टेस्ट हो या फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट हो, दोनों के दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर रहने वाले हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 300 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेगी केवल और केवल पेपर सेकंड के मार्क्स के बेसिस पर। स्टेनोग्राफर की जो फाइनल मेरिट बनेगी 200 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। सैलरी बता चुका हूं, JS मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 40 से 42 हजार रुपए फिक्स सैलरी। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर लगभग 52 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। अब आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से सिलेबस को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भाई घर बैठे आप इस एग्जाम की कैसे तैयारी कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूं। कोई मोटी मोटी एक्सपेंसिव महंगी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की WTS की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन बाइलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। ये देखिए मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है, ये देखिए जनरल अवेयरनेस की करियर मैगजीन है, ये देखिए रीजनिंग की करियर मैगजीन है और ये देखिए इंग्लिश की करियर मैगजीन है। सभी चैप्टर वाइज दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, इस एग्जाम के बारे में बताते बताते, बुक्स के बारे में बताते बताते एक चीज बताना मैं आपको भूल गया। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा ना, वो एग्जाम से पहले होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर या फिर स्टेनोग्राफी, ये जून महीने के लास्ट वीक में हो जाएगा। अगर आपको टाइपिंग आती है या फिर स्टेनोग्राफी आती है तभी आप फॉर्म अप्लाई करेगा। फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई जनरल, OBC
EWS, इन तीनों कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस कितनी है? 500 रुपए। जो SC है, ST है, फीमेल कैटेगरी है या फिर PH कैटेगरी है, इनके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। ठीक है, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। बाकी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, जम्मू और कश्मीर के अंदर ये विभाग है, यहीं पर आपका एग्जाम होगा, यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। क्लियर है? कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।